वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेनू श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें कैसे और किस तरह से चेंज करना है हम पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस भी हमने आपको क्लियर किया था। इंपरेटिव सेंटेंस के ही कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो लेट से शुरू होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। जैसा कि ये सेंटेंस दिया गया है, आपको सबसे पहले आपको समझना होगा लेट। लेट क्या है? लेट एक वर्ब है। शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। इसको हम इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप टू कंजक्शन कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि लेट का मीन्स क्या होता है। लेट भी एक वर्ब है और ये और वर्बों की तरह ही ये कार्य भी करती है, लेकिन जो लेट जो मीन्स है इसके टू मीन्स इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मीन्स चेंज हो जाते हैं। इसके दो टू मीन्स निकलते हैं। कौन सा? इसे टू अलाउ भी होता है, इसका मीन्स टू अलाउ भी होता है, और प्रपोजल और सजेस्ट के लिए भी हम करते हैं। यहाँ पर हम जो लेट का जो मीन्स होता है वो टू अलाउ के लिए भी करते हैं और प्रपोजल और सजेस्ट के लिए भी किया जाता है। ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो लेट का मीन्स है वो किसके सेंस में निकल रहा है। वहाँ पे अलाउ हो रहा है कोई चीज परमिशन दी जा रही है, अलाउ हो रही है, या फिर प्रपोजल दिया जा रहा है, या हमें सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप उसको अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू मार्केट, चलिए हम मार्केट चलते हैं, या चलो मार्केट चले, या फिर आओ हम मार्केट चलते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट जाने के लिए आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या या प्रपोज किया हुआ उसने, या प्रपोज कर सकते हो, प्रपोजल दे रही है, या फिर सजेस्ट किया जा रहा है। आप प्रपोजल या सजेस्ट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या सेड दिया गया है, तो यहाँ पर सेड टू की जगह प्रपोजल टू होता है। अगर यहाँ पे टू नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर सेड होता है, तो वहां पर हम प्रपोजल का यूज करेंगे। अरे यहाँ पर टू दिया जाता है, सेड टू होता है, तो वहां पर हम प्रपोज टू का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ प्रपोज टू और सजेस्ट टू का ही यूज करते हैं। यहाँ पर या कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, हम बस यही लिखते हैं। ठीक है, आपको इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए अगर आप चलोगे तो ये सेंटेंस लेट वाले जो आप सबको डिफिकल्ट लगते हैं आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शी सेड टू मी, तो कर दीजिए शी सेड टू, यानी कि वो क्या सजेस्ट कर रही है, या प्रपोजल दे रही है, सजेस्ट कर रही है, क्या कर रही है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लो। प्रपोज टू कर दीजिए या फिर सजेस्टेड टू कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। दोनों ही सही होंगे, गलत एक भी नहीं होगा। अगर आप प्रपोज टू करते हो तो भी सही है, सजेस्टेड टू करते हो तो भी सही है। कर दीजिए प्रपोज्ड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हमने कहा था इसे इंपरेटिव की तरह भी आप बना सकते हो, तो इंपरेटिव की तरह बना लीजिए। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और लेटस को आपने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, टू गो टू मार्केट। ओके, और जो इंपरेटिव की तरह होते हैं उन्हें ही आजकल मॉडर्न इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में मतलब जनरली यूज करते हैं। ठीक है, और ये दूसरी तरह से भी आप शुड का भी यूज कर सकते हैं।
इसके साथ अगर हम दैट यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब शुड का यूज हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है किसका, हमें शुड का यूज अपनी तरफ से करना होता है अगर हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं तो। लगा सी प्रपोज्ड टू मी, यहाँ पर हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाया, यहाँ पर हमने दैट का यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम दैट का यूज कर रहे हैं। लेट यहाँ पर भी रिमूव हो जाएगा, लेट को आपको रिमूव कर देना है, यहाँ पर भी आप लेट रिमूव करेंगे। क्यों, यहाँ पर आपने दैट कंजंक्शन का यूज किया है और यहाँ पर जो अस आया है, अस क्या, अस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, बी होगा। हमने आपको बताया था अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया जाता है तो हम फर्स्ट पर्सन अगर दिया जाता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर अगर ही भी होता तो भी हम यहाँ पर किसका, दे सी, और थर्ड पर्सन सी, ही, सी, इट क्या होता है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं और इनका प्लूरल क्या होता है, इनका प्लूरल होता है दे, इनका प्लूरल क्या होता है, दे होता है। यहाँ पर ही भी होता है तो भी हम दे का यूज करते हैं, यहाँ पर सी है तो भी हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल दिया गया है तो हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए क्या हो जाएगा, दे, दैट, दे। हमने बताया था यहाँ पे जो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर लगाएंगे वो हम अपनी तरफ से हमें ऐड करना होगा तो कर दीजिए दे शुड गो टू मार्केट। ओके, दे शुड गो टू मार्केट। ये जो रूल्स है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या है, लेट के टू मीन्स निकलते हैं, उन्हें देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस में कौन से मीन्स का यूज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या, यहाँ पर हमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड या टू अलाउ जो भी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड जो भी हमें लगाना होता है तो हमें उसके सेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे तो हमें, अगर हम दैट कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम शुड का यूज हमें करना होगा। तो जो शुड का यूज है वो हमें अपनी तरफ से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें शुड का यूज करना है, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे तो हमें शुड का यूज करना है। अगर हमें इंपरेटिव सेंटेंस की तरह अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे और वर्ब से हम अपना ये सेंटेंस पूरा का जो करते हो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, सेंटेंस दोनों ही सही है, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, ये भी बिल्कुल पहले तो इंपरेटिव की तरह बना लो। कैसे बन जाएगा, जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस जो अभी बनाते आए हो बना लीजिए। यहाँ पे प्रपोज्ड किया था तो अब यहाँ पर हम सजेस्ट कर देते हैं जिससे आपके कंफ्यूजन अगर है कुछ तो दूर हो जाए। सजेस्टेड टू मी, कोमा इन्वर्ट को हटा के हमने क्या लगा दिया, टू, इंपरेटिव की तरह हम यूज करेंगे। यहाँ से हम वर्ब से सेंटेंस पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, परचेज है, तो यहाँ से वर्ब से हमने सेंटेंस उठा लिया। दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी रूल्स हमने स्टार्टिंग में बताए हैं वही सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो होते चलेंगे। आपको कुछ भी और अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जो रूल्स थे रूल्स चेंज नहीं होंगे, बस इसका क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो सेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होता है। दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। हमने बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम जिन्हें हमें चेंज करना होता है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ वर्ड दिए जाते हैं उन्हें हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम दैट से भी, एक बार इसे भी बना के देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दैट से भी ये बन जाएगा, ही सजेस्टेड, किस तरह बनेगा दैट से देख लो एक बार। सजेस्टेड टू मी, और यहाँ पे कोमा इन्वर्ट कोमा हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट
ठीक है। अस को अब यहाँ पे हमें अस को यहाँ पे इम्परेटिव की तरह हमने यूज किया, तो हमने यहाँ से वर्ब से सेंटेंस उठा के यहाँ पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जब दैट कंजक्शन का यूज करेंगे तो हम इस अस को चेंज कर देंगे। चेंज, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमने बताया था ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो, इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पर हम दे का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत होगी। हमने बताया था यहाँ पे हमें शुड का यूज करना होता है। किसका यूज करना है, हमें शुड का यूज करना है। तो कर दीजिए दैट दे शुड परचेज। अब वर्ब से अपना सेंटेंस उठा लीजिए, परचेज, और जिसका हो गया दैट हाउस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। He suggested to me that they should purchase that house. हमने आपको दोनों तरह के दोनों नियम हमने आपको रूल्स बता दिए हैं कि अगर इम्परेटिव की तरह आप चेंज करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो, दैट कंजक्शन का यूज करते हो तो आपको शुड का यूज करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाए। She shall let him complete his work first। देखिए इसमें क्या सेंस दे रहा है, आप देख सकते हैं, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट, पहले उसे अपना वर्क कंप्लीट करने दीजिए, उसने कहा। यानी कि ये सेंस क्या दे रहा है, आपको समझना होगा कि ये सेंस क्या दे रहा है। टू अलाउ की तो कोई बात बोली नहीं गई इसमें, यहाँ पे क्या प्रपोजल दिया गया है कि पहले उसे अपना काम करिए, या सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आप यहाँ पर सजेस्टेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सजेस्टेड। यहाँ पर सेट के बाद टू का यूज नहीं हुआ है, तो हमें भी टू का यूज नहीं करना है। ओके, तो कर लीजिए सी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। सी सजेस्टेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, क्या लगाया, दैट का यूज कर दिया। दैट हिम है, हिम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है, किस में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। और हमें क्या बनाना है, इसको सब्जेक्टिव केस बनाना है, क्योंकि लेट को यहाँ पे हमें रिमूव करना है। जब हम लेट को यहाँ रिमूव करेंगे तो हमें ये क्या सब्जेक्ट, इसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बल्कि हमें इसे सब्जेक्टिव केस में रखना होगा, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस असर्टिव में बनेगा। कैसा बनेगा, अब हमारा सेंटेंस असर्टिव में बनना है। तो हो जाएगा क्या, ही का क्या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ही। हमने बताया था यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वो हम शुड का यूज करेंगे। लगा दीजिए ही शुड कंप्लीट, ही शुड कंप्लीट हिज को है, हिज को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, हिज को नहीं बदलेंगे किसी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। जो वो जैसा है उसे हम वैसा ही रहने देते हैं। तो क्या हिज का हिज ही रहेगा, हिज वर्क फर्स्ट। ओके, हो गया, समझ में आ रहा है। सी सजेस्टेड दैट ही शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। यहाँ पे लेट को हमने रिमूव कर दिया है, हिम को हमने सब्जेक्टिव केस में कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि फिर हमें असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर बनाना होता है दैट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है, ही सेड लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, मुझे ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने दीजिए। यानी कि वो सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा कि मुझे पहले करने दीजिए फिर हम आपका कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, क्या लगा दिया, दैट कंजक्शन का यूज किया। जब हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं तो हम लेट को रिमूव कर देते हैं। मी का सब ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो हमें इसे क्या, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। आई फर्स्ट पर्सन है और ही के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है फर्स्ट, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए ही। और हमने बताया था जब हम इसको ऑब्जेक्ट से
ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शुड। शुड फिर बना दीजिए वर्ब क्या हो जाएगी, सॉल्व। सॉल्व दिस का क्या कर देंगे, दिस का हम चेंज, दिस को हम किस में चेंज कर देंगे, दैट में। दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया। ही सजेस्टेड दैट ही शुड सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। यहाँ पर हमने दिस को कहाँ पे किसका चेंज कर दिया, दैट में कर दिया। हमने बताए थे कुछ रूल्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करते समय वर्ड्स को भी हमें चेंज करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर लेट का अभी तक आपने देखा था, जो लेट का हमने बताया था, लेट के बताए थे टू मीन्स बताए थे, टू अलाउ और प्रपोजल या सजेस्ट। अब हम देखेंगे इसमें जो लेट का मीन्स होता है कभी कभी हम विश के लिए भी करते हैं। विश के लिए भी जो हम यूज करते हैं उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट विश्ड दैट। लेट को रिमूव कर दिया, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका आई क्या है, सब्जेक्टिव। आई को हमने, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ही। और हमने बताया था जब दैट कंजक्शन का यूज करते हैं तो हमें शुड को अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, तो लगा दीजिए। हमने बताया था शुड का यूज करने के लिए ही शुड, और फिर यहाँ से वर्ब से सेंटेंस उठा लीजिए, ही शुड टेक फूड। ही शुड टेक फूड। ओके, हो गया दैट ही शुड टेक फूड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी क्या है, द लेडी सेड। लेडी ने कहा, क्या कहा, लेट मी हैव एन आइसक्रीम पैक। मुझे एक आइसक्रीम पैक लेने दीजिए। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रही है, विश ही तो कर रही है, कामना कर रही है, इच्छा अपनी व्यक्त कर रही है, मुझे लेने दीजिए। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर भी विश का यूज करना है, द लेडी विश्ड, द लेडी विश्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, दैट लेट को रिमूव कर दिया, मी को हमने लेडी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी शुड हैव। अब वर्ब से सेंटेंस को उठा लेते हैं, हैव एन आइसक्रीम पैक। नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है, द लेडी विश्ड दैट शी शुड हैव एन आइसक्रीम पैक। आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे विश्ड चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस जो लेट है वो ये विश की तरह ये काम कर रहा है, तो जब हम यहाँ पे विश की तरह यहाँ पे का यूज हो रहा है, काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर हम विश्ड का यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्कुल सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। हमने इसीलिए सेंटेंस ज्यादा देती है जैसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज ज्यादा होगी तो आपको क्लियर भी ज्यादा होगा। सी सेड, उसने कहा, लेट हिम बी माई फ्रेंड, उसे मेरा मित्र बनने दो। तो उसमें क्या है, इसमें भी क्या है, उसने विश किया है, क्या किया है, अपनी इच्छा व्यक्त की है, विश की है कि उसे मेरा मित्र बनने दो। तो यहाँ पे बना लीजिए, सी ज्यादा बिल्कुल टफ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा दिया, दैट, लेट को रिमूव कर दिया, हिम को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, ही। और हमने बताया था क्या यूज करना है, आपको शुड का यूज, शुड मॉडल वर्ब का यूज करना है। फिर उसके बाद आप वर्ब के साथ यूज है, शुड बी माई आया है, माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो लगा दीजिए हर फ्रेंड। ओके, इतना समझ में आ रहा है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। यहाँ पर जो लेट का यूज हुआ है वो किसके सेंस में हुआ है, ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था टू अलाउ, प्रपोजल और सजेस्ट के लिए इसके टू मीन्स होते हैं। कभी कभी ये विश की भी काम बात करता है, अपनी इच्छा भी व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ पर टू अलाउ, यहाँ पर लेट का क्या मीन्स निकल रहा है, टू अलाउ के लिए निकल रहा है। जब हम कोई चीज अलाउ करते हैं तो हम वहां पे हम क्या रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। जैसे द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने अध्यापक से कहा लेट मी गो नाउ, मुझे घर जाने दो। यानी कि जो टीचर, वो जो द बॉय लड़का है वो टीचर से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। जब हम कोई चीज अलाउ करते हैं, कोई परमिट करते हैं, मांगते हैं इच्छुक, तो क्या वहां पर हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, क्योंकि बॉय जो है वो टीचर से कह रहा है। द बॉय रिक्वेस्टेड, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेड के बाद टू दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद हम टू नहीं लगाएंगे। टू सिर्फ प्रपोजल और सजेस्टेड टू के ही साथ लगाते हैं। द बॉय सजेस्टेड, सॉरी, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, और हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लेट को रिमूव करके हमें किसका यूज करना है। जब अलाउ की बात की जाती है, कोई हमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात होती है, वहां पर हमें लेट का अर्थ होता है कुछ अलाउ करना, तो हम वहां पर हम टू अलाउ से भी हम सेंटेंस को बना देते हैं। तो बन लिख दीजिए टू अलाउ। जैसे हमने अभी आपको बताया था लेट के टू मीन्स होते हैं, टू अलाउ भी करते हैं, प्रपोजल और सजेस्ट के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या टू अलाउ के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टू अलाउ कर दिया है। फिर उसके बाद हम जैसे बदलते थे बिल्कुल वैसे ही बदलेंगे, लेकिन इसे हम असर्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि जो अलाउ आया है वो इम्परेटिव ही, सेंटेंस हमारा ये इम्परेटिव ही रहेगा। मी जो है, मी को हम किसके, बॉय के अकॉर्डिंग बदलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर बॉय का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा, हिम गो होम। ओके, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम गो होम। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। लेट को रिमूव करके हमें क्या कंजंक्शन, टू अलाउ का यूज करना है। अगर इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें टू, इसका लेट का जो मीन्स है वो टू अलाउ में आता है, वो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड की बात करते हैं, तो वहां पे हमें टू को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज करते हुए कंजंक्शन के रूप में हमें टू अलाउ का यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन से क्या कहा, लेट द स्टूडेंट्स कम इन, विद्यार्थियों को अंदर आने दीजिए। यानी कि प्रिंसिपल ने पियोन को क्या ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ध्यान रखना है आपको, सेंस को बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखना है। प्रिंसिपल सेड टू को क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड द पियोन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के लेट को रिमूव करके हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन टू अलाउ का यूज करना है। यहाँ पे हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन टू अलाउ का यूज करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था। यहाँ पे कर लीजिए टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन। ओके, समझ में आ रहा है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट्स कम इन। यहाँ पर हमने बताया है कि लेट का जो यूज है वो टू अलाउ के लिए किया जा रहा है। किसके लिए, टू अलाउ के मीन्स में कर रहे हैं। टू अलाउ का यहाँ पे क्या है, मीन्स रिक्वेस्टेड, या जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, तो वहां पे जो अलाउ का
यूज होता है, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम टू अलाउ कंजक्शन का वहां पर हम यूज कर देते हैं। सेंटेंस को जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में टू अलाउ का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है, जब लेट का मीन्स टू अलाउ के रूप में आता है तो हम वहां पर कंजक्शन टू अलाउ का यूज करते हैं और रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। ओके, सो गाइस, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेट से शुरू होने वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरह से चेंज करते हैं। हमने आज आपको बताया कि उनका लेट का मीन्स क्या होता है, विश और जो अलाउ होते हैं, टू अलाउ, प्रपोजल और क्या सजेस्टेड के लिए हम इनका यूज करते हैं। कभी कभी हम विश के लिए भी इनका यूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरह से चेंज करेंगे। आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।